कितने प्रकार के नरक हैं। इन नरकों में 21 नरक प्रमुख बताए और इन 21 नरकों में ही व्यक्ति पापी जी। अब इनने बताया कि भैया जो आए हुए अतिथि को, कोई मेहमान आया है, अब ये माताएं जो YouTube और Facebook से सुन रही हैं वो विशेष ध्यान दें। कोई अतिथि आपके घर आया, अब आप चाहो चाहे ना चाहो आया है तो भोजन तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन आप वो भोजन बनाने में कितना अपने स्वामी जी से कहते हैं, क्या होटल समझ रखिए, अरे भैया लॉकडाउन चल रहा था इसलिए ले आए, तो तुम यहीं लाना था, उधर भेज देते बाजू में भैया के यहाँ। इतना सुनाती हैं। और मालूम है अगर श्रीमान जी के 2-4 मित्र आ जाएं तो फिर कितना उनको मुसीबत नजर आती है। तो कई श्रीमान जी तो अपने घर में किसी मित्र को लेके ही नहीं जाते, कहा कि अभी तक तो कम से कम अपनी जो प्रतिष्ठा बनी हुई है वो प्रतिष्ठा बनी रहे, ऐसा ना हो घर ले गए और उनने चाय का भी नहीं पूछा। और कई लोगों की एक और आदत होती है, वो पूछते हैं क्या चाय पियोगे, अरे चाय जैसी चीज भी हमने तो कहा ही था, चाय जहां चाय जब चाय जितनी बार। तो भैया माताओं से विशेष निवेदन है कि भगवती अन्नपूर्णा ने आपको आशीर्वाद दिया है और वो गुण आपके अंदर व्याप्त है, और उस गुण के आपको जो मिला अन्नपूर्णा का वो गुण आपके अंदर है, तो बड़े भाव से आप अन्न भोजन की तैयारी करें। और आया है तो उसे खिलाना तो पड़ेगा, अब चाहे रोके खिलाओ या हंस के खिलाओ, कम से कम प्रसन्नता से खिलाओगे तो वो भी कहते जाएगा वाह साहब क्या वो है, और अप्रसन्नता से खिलाओगे तो वो भी कहेगा कि फालतू नहीं चले। और एक और बात रहती है कि जब माताओं के अगर मायके से कोई आ जाए तो रात के 2 भी बज रहे हो तो उठ के जो है तुरंत बादाम का हलवा या मूंग का हलवा तैयार हो जाएगा। और श्रीमान जी के भैया आ गए तो भले वो दिन में 12 बजे आए, तब भी दाल रोटी बनाने में भी ऐसा लगे कि अरे दाल रोटी बनाना है, भोजन बनाना है, नहीं नहीं सब समान। एक बार ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ कि एक बार दोनों पति पत्नी सो रहे थे और सो के एकदम फोन की घंटी बजी, तो फोन की घंटी बजी, आवाज आई, हाँ माता जी नहीं रहे। अब वो रोने लगा पति जोर जोर से, बहुत जोर से रोए। तो कहने लगा क्या हो गया बताओ तो, कहा माता जी नहीं रहे। तो कहने लगा ठीक है, पत्नी कहने लगी अब जाना आना तो संसार है, ये जो आया है वो जाएगा ही, आज नहीं तो कल जाना, क्यों रो रहे हो, इतना रो मत। उसको खूब समझाया, फिर वो धीरे से बोला कि मेरी नहीं तुम्हारी। जहां ये कहा तो वो पत्नी इतनी जोर से रोई, इतनी जोर से रोई, इतनी जोर से रोई। तो कहने का भाव ये है, वो भी देखो एक माँ ने तुम्हें जन्म दिया और एक माँ ने तुम्हें संयोग वर दिया, इसीलिए हर पति को अपनी सास का सम्मान करना चाहिए और हर पत्नी को अपने पति की माँ का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जैसा सौभाग्य पत्नियों को मिला है कि वहां भी माँ बाप और यहाँ भी माँ बाप, ऐसे ही पुरुषों को भी यही सौभाग्य है। ये आपके माँ बाप हैं तो वो भी माँ बाप ही हैं, क्योंकि आपको जीवन संगिनी बनने प्रदान और इनने जीवन साथी। जहां ये तालमेल आपका बना रहेगा तो समझिए जीवन में आनंद ही आनंद होगा। बंधुओं, अतिथि का बताया कि आए हुए अतिथि को जो बुरी नजर से देखता है उसकी आंखें खोलते हुए तेल में तली जाती, आंखें लौच ली जाती। और साली माली वृक्ष के बारे में बताया, और भी बहुत सारे नरकों का जब वर्णन किया, कहा कि पाप के कारण खोलते हुए तेल में तला जाता है। ये जब सब कहा तो परीक्षित तो ऐसे कपने लगे जैसे जो है पीपल का पत्ता कपता है। परीक्षित ने कहा महाराज ये बताओ कि इससे बचा कैसे जा सकता है। कहा कि हम आपको व्यवस्था करा रहे हैं, ऐसे बचाएं। कहा कैसे? कहा कि बचने का उपाय है भगवान का नाम। जैसे आपका कोई कपड़ा गंदा हो गया तो सबसे पहले तो उसको रिन साबुन लाके अपने ही घर में धो लो, और अगर ज़्यादा ही गंदा हो गया कपड़ा, कपड़े पे ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा ही गंदा हो गया,
तो फिर तो वो ड्राई क्लीन में ही जाएगा, और ड्राई क्लीन में जाके क्या उसकी धुनाई होगी वो तो राम ही जाने। कभी अगर आपने धोबी घाट पे जाके देखा होगा कैसे कपड़े धुन के जाते, तो ये जो नरक है ये भी धोबी घाट है। या तो अपना कपड़ा स्वयं धो लो, अपने को निर्मल कर लो, और फिर अगर नहीं हुए यहाँ नहीं सुधरे तो फिर वहां तो आपको नरक में जाना ही है। और नरक से बचना है तो भगवान का नाम, कहा कि भगवान का नाम कोई प्रमाण, तब यहाँ अजामिल की कथा कहने लगे।